नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म डिजिटल मैथ्सपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखे थे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा था और अब हम एनसीईआरटी के मैथ्स के चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। कोन मैंने बताया था, जो हम बर्थडे कैप नहीं होती, जो जन्मदिन में हम टोपी मंगाते हैं, ठीक है, जो बच्चे पहनते हैं, उसको वो किस शेप में होती है? कोन की शेप में होती है। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस भी दी हुई है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर का मतलब है कि एक हेमिस्फीयर है ना, उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर of the same radius, the total height of the toy is 15.5 centimeter, ठीक है। the total height of the toy is 15.5 centimeter. find the total surface area of toy. इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ से उठाते हैं कि जो ये कोन है ये किसके ऊपर रखा हुआ है? हेमिस्फीयर के। तो पहले एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं। हेमिस्फीयर बताया था ना, ये हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रख देते हैं। जो आइसक्रीम खाते हैं हम कोन वाली, उसको उल्टी कर दो, बिल्कुल ऐसी शेप है ये, ठीक है। ये जो रेडियस है इसकी, ये कितनी दी हुई है? कोन की रेडियस, और अगर कोन की रेडियस 3.5 है तो इसका मतलब हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 हो जाएगी। तो रेडियस इक्वल टू हो जाती है 3.5, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस ही हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी। मैंने बताया था ना कि इसके सेंटर से किसी भी एंड तक, सर्कमफ्रेंस के यहाँ तक, कहीं भी तक भी रेडियस जो है सेम ही होनी है। यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, सब जगह रेडियस क्या होनी है? सेम ही होनी है। अब मुझे बताओ, ये तो कौन की हो जाती है? हाइट। पिछली वीडियो में बताया था कि ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, एल है ये, ठीक है, ये एच है और यहाँ तक रेडियस है। अब हमें दिया हुआ है कि इस पूरे टॉय की जो आपकी हाइट है वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल 15.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 3.5, तो बच कितनी गई? ये हाइट कितनी बच गई? ये बच गई 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो 12 बच जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन जो हो जाती है वो हो जाती है टोटल हाइट में से हम जो इसकी रेडियस है, ये वाली हाइट जो है इसकी हेमिस्फीयर की, उसको माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने के बाद आ जाता है 12। तो 12 सेंटीमीटर क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे रेडियस देखें तो रेडियस लिख देंगे कि रेडियस जो हो जाती है वो हो जाती है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का मतलब है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, हम इस पर कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। अब आप बताओ, जो ये हेमिस्फीयर है इसके अगर हम कहाँ पेंट करें? बाहर बाहर। भाई ऊपर से तो ये ढक दिया हमने कोन, तो अगर हमने कोन ढक दिया तो जो इसका एरिया ऑफ बेस है हेमिस्फीयर का, वहाँ तो पेंट कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो लगेगा नहीं। क्या लगेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है कि अब हमें क्या करना है। देखो मुझे एक बात बताओ, देखो पहले यहाँ सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाएं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाएं तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाएं तो फॉर्मूला क्या आता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ है? आर है, ठीक है, इसमें तो और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है? एल पूछा है, एल। एल तो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास एल नहीं है तो पहले हमें एल को ही फाइंड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमारे पास, देखो जैसे ये फिगर बन रही है ना, इसको ऐसे बना लो, यहाँ पे इस ट्राइंगल को ऐसे बना लो, इस वाले कोन के को इसे, ठीक है, इसको हमने यहाँ बना लिया। हमारे पास जो रेडियस है वो दे रखे 3.5, जो हाइट है ये वाली, ये निकल गई थी 12। तो एल जो है वो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से एल निकाल लेंगे यूजिंग, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे? देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? एल है यहाँ पे, तो एल का स्क्वायर। बेस कितना है? 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर और प्लस में एल्टीट्यूड कितनी आ जाती है हमारी? 12, तो 12 का स्क्वायर।
एल स्क्वायर इजकल टू 3.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, देखो अगर आपसे स्क्वायर करना नहीं आता तो क्या करेंगे, 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 में कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको 3.5 की मल्टीप्लाई पॉइंट से थोड़ा सा डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट को भूल जाओ। आप 35 की मल्टीप्लाई 35 में तो कर सकते हैं, 35 की मल्टीप्लाई अगर 35 में कर देंगे तो आपका 1225 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट देखो, पॉइंट गिनो, 1 2 मल्टीप्लाई में पॉइंट गिन लेते हैं, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो इधर से, ठीक है, राइट साइड से लगाएंगे 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 की मल्टीप्लाई 12 में, तो जो हो जाता है 144, ठीक है। तो L इजिकल टू देखो 12.25 और 144, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 15625, है ना, बाद में पॉइंट है ना 2 के बाद, तो पॉइंट लगा देंगे। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट स्क्वायर रूट बनेगा। देखो पिछले वीडियो में जो हमारा आया था क्यूब रूट आया था, क्यूब रूट में हमने क्या करा था, 3 3 के पेयर बनाए थे, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में कितने के पेयर बनते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं। ये पॉइंट ना 2 के बाद इस पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, क्योंकि 1 2 जितने के बाद भी पॉइंट होता है उतनी जीरो नीचे लग जाती हैं। तो 15625 के अगर हमें बाहर निकालना है तो देखो यहाँ देख लो कि 15625 के क्या कर लेंगे, अब फैक्टर कर लेंगे। देखो फैक्टर कैसे करते हैं, अब मुझे बताओ, 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ पे आ जाओ, 5 1 जा 5, कैरी 1 यहाँ लग गया ना, ये 12 बन जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10, 2 कैरी यहाँ, तो 5 5 जा 25। फिर से 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 जा 30, 1 कैरी यहाँ, 5 2 जा 10, बचे 2, 12 में से है ना 10 के तो 2 बचे, तो 2 यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 25, तो क्या बन जाएगा 5 5 जा 25। फिर से 5 से आ जाओ, 5 1 जा 5, ठीक है, 6 में से 5 गए 1, तो 1 लग जाएगा इसके सामने, तो ये क्या बन जाता है 12, तो 5 2 जा 10 और बचा 2 यहाँ लग जाएगा, तो 25 बन जाएगा, तो 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 2 कैरी यहाँ पे लग जाएगा, 25 बन जाएगा, तो 5 5 जा 25, और फिर से 5 5 जा 25, और फिर से 5 1 जा 5। कितने 5 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 5 आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक की और कसर है, और अपोन में इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। अब बताओ 2 2 के पेयर बनाने ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है, एक इसे बना लिया, एक ये, ठीक है, और एक इसमें से नीचे से अपोन में ही आ जाएगा। तो L इजकल टू क्या आ जाता है, 5, एक इसका 5 बाहर, एक यहाँ 5 बाहर, एक इसमें से 5 बाहर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 अपोन में, एक इसमें से 10 बाहर, अपोन में 10, तो 5 की अगर हम क्यूब करते हैं तो 125 आ जाता है, 125 अपोन में 10 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें नीचे से 10 हटाना है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 12.5 बन जाएगा। तो L हमारा क्या आया, 12.5 आ गया। अगर L हमारा 12.5 आ गया तो अब बताओ मुझे, फॉर्मूले में हमारे पास दे रखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए 2πr² है, तो R हमारे पास है, लेकिन L नहीं था, L अब हमारे पास निकल चुका है। जब हमारे पास L आ चुका है तो अब हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे सोल्व करते हैं, इस L से आगे, ठीक है। अब हमें बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाता है, ये कोन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2πr², ठीक है, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, πrl। अब मुझे बताओ क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से कॉमन जाता है, देखो पाई भी सेम है और आर भी सेम है, तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, 2, एक आर तो बाहर चला गया और एक आर बच गया, तो 2r, क्या बच गया 2r, प्लस पाई आर तो बाहर ही चला गया, तो क्या बचा l बच गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हो जाती है 22.7, आर की वैल्यू हो जाती है, देखो आर की वैल्यू कितनी थी, 3.5 थी ना, ये रही आर की वैल्यू कितनी है 3.5, आर की वैल्यू पुट कर देंगे 3.5। देखो अलग अलग भी कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस में अलग निकाल लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अलग निकाल लिया, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी करनी है तो हम एक साथ रखते हैं, क्योंकि जो इसकी रेडियस है ना,
वो तो सेम ही है। अगर रेडियस सेम है और पाई भी सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं भाई, दोनों की हेमिस्फीयर की और कोन की रेडियस तो सेम ही है। तो मैं एक साथ रखने के बाद मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो थोड़ी सी कैलकुलेशन से जान बच सकती है। ठीक है, तो हम क्या रख देंगे, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 3.5 और 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या हो जाती है 3.5 प्लस में एल कितना है, एल हमने निकाला था ना 12.5 निकाला था ये था। ठीक है, एल कितना आ जाता है 12.5, एल आ जाता है 12.5। वैल्यू पुट कर दी है, बस कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाओ, नीचे लग जाएगा 10, 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, और 5 से काट दो, 5 2 जा 10। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ तो ये क्या है 22 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 7 प्लस 12.5 ऐड कर देंगे इसमें। अब 2 से काट दो, 12 2 1 जा। ठीक है, क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7 प्लस, ठीक है 7 प्लस 12.5, 12 और 7 19, तो 19.5 आ जाता है। क्या आ जाता है 19.5। ठीक है, अगर मुझे बताओ 19.5 का अगर मैं एक के बाद पॉइंट है तो मैं पॉइंट हटाने के बाद यहाँ क्या लग जाता है, नीचे 10 लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो आगे, अब क्या आ जाता है 11 की मल्टीप्लाई 195 में कर देंगे और अपोन में 10 है। अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई 195 में करता हूँ तो मेरा आ जाता है 2145। ठीक है, 2145, नीचे 10 है ना तो एक के बाद पॉइंट फिर से लगा दो, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो क्या आ जाता है, हमारा एरिया था ना तो सेंटीमीटर एरिया होता है स्क्वायर में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।